सीजीएल 2020 मेंस का इंग्लिश वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं 3 फरवरी वाला। तो 80 सवाल तो देख चुके थे ग्रामेटिकल पोर्शन के, कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं। तो 75 क्वेश्चंस का अपना आज का टारगेट रहेगा। बचे हुए अपने पास रहेंगे क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल, तो उसको देखेंगे कल वाले वीडियो में। 75 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट का यहाँ पे अपना टाइमर लगा लेते हैं। चलो पहला सवाल, ग्रामेटिकल एरर बताना है। शी डू नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। हाँ, थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, डज होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रॉब्लम है, डज नॉट गो फॉर अ वॉक होना चाहिए। पैसिव फॉर्म बनाना है। अ 10-year-old गर्ल वॉज टेकिंग आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म चल रहा है तो बीइंग आप देख रहे हो, बिल्कुल सही देख रहे हो। दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे उसी की वजह से। और कह रहा है फोर्थ होगा, है ना, फोर्थ वाला ही सही बता भी रहा है। आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रन वर बीइंग टेकन बाय समवन। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, चिल्ड्रन फॉर आर्ट क्लासेस वर बीइंग टेकन, तो ये तो मीनिंगलेस है। फोर्थ वाला सही है। ये जो आप वर बीइंग देख रहे थे वो बिल्कुल सही चीज है। जंबल सेंटेंस, इसका तो कल भी नाम आया था किसी एक सवाल में, माउंट अगुंग। स्टार्ट किससे करोगे? यहाँ पे इस जो भी वॉल्केनो उसका बता दिया, फिर यहाँ पे उस वॉल्केनो के बारे में फिर से बताया, तो डी और सी का पेयर बन रहा है। स्टार्टिंग डी से ही करेंगे, एक ही ऑप्शन है सेकंड वाला। आई फाउंड माई बैग टू लाई वेयर आई हैड लेफ्ट इट। सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग है कि भाई मैंने अपना बैग जहां पे छोड़ा था मुझे वापस वहीं पे वो मिला। अब लाए का मतलब यहाँ पे पड़ा मिला, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई फाउंड माई बैग लाइंग वेयर आई हैड लेफ्ट इट। ग्रामेटिकल एरर बताना है। अ लॉट ऑफ फूड वी सर्व आर वेस्टेड। तो 3-3 सेकंड के सवाल हैं सब हैं। हम्म आप कह रहे हो फोर्थ होगा। हम्म यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको इज करना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ फूड इज वेस्टेड, बहुत सारा खाना खराब हो जाता है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, आर को इज करेंगे। देखो फूड खाना, अब इसमें फूड्स कुछ नहीं होता ना, फूड्स कुछ नहीं होता। फूड जो उस तरह के अपने वर्ड रहते हैं ना जिनका प्लूरल मीनिंग वो खुद ही ले लेते हैं, एस वगैरह नहीं लगाना पड़ता। ये उस वही उसी तरह का ही है। अ लॉट ऑफ मनी। एक्टिव फॉर्म बनाना है। सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन। और कह रहा फोर्थ ऑप्शन, लोग अभी भी सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, फोर्थ यहां पे हो जाएगा करेक्ट। स्टिल बिलीव। नेक्स्ट, इशू द एडवाइजरी टू द विलेजर्स टू बी ऑन अलर्ट फॉर द साइक्लोन। पैसिव फॉर्म बनाना है। इसमें ना देखो ऑप्शंस को देखो। विल बी इशूड तो नहीं होगा, ये हटेगा। वाई हैजंट सवाल नहीं पूछा जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। माइट भी नहीं हो रहा है, बोला जा रहा है कि भैया इशू करो, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ही बचता है, लेट द एडवाइजरी बी इशूड टू द विलेजर्स। तो बी इशूड से यहां पे बन रहा है अपना पैसिव फॉर्म। वाई हैज द चीफ मिनिस्टर सील्ड द दिल्ली बॉर्डर्स। पैसिव फॉर्म बनाना है।
अमर कह रहा है सेकंड, व्हाई हैव द दिल्ली बॉर्डर्स बीन सील्ड बाय चीफ मिनिस्टर। एक ही लॉजिकल लग रहा है इसमें तो। चीफ मिनिस्टर को सील कर दिया थर्ड में, तो है ना, ये तो मीनिंगलेस हो गया। अब यहाँ पे हैज आ रहा है, यहाँ पे वर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाला ही होगा। व्हाई हैव द दिल्ली बॉर्डर्स बीन सील्ड बाय चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ से बीन सील्ड से ये अपना बन गया पैसिव। इंप्रूवमेंट बताना है। मिसेस धार टीचर्स इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years। फ्लो फ्लो में निकल गया टीचर्स, हाँ। है, टीचर्स अच्छा ऑप्शन में नहीं है। इतने सालों से पढ़ा रही हैं, तो वहां पे हैज बीन टीचिंग सेकंड वाला हो जाएगा। 90। जम्बल सेंटेंस। दे आर वेल प्रिजर्व्ड, देयर जेनेटिक, देयर बॉडीज। क्लियरली सी से तो स्टार्ट हो ही रहा है ये तो। बाकी सब जगह प्रोनाउन आ रहे हैं जो किसी को प्रिफर कर रहे हैं, लास्ट मेमथ्स को। सी के बाद डी आएगा आप कह रहे हो। इतने साल पहले थे, उनकी वेल प्रिजर्व बॉडीज मिली हैं जमी हुई साइबेरिया में, क्योंकि उनकी बॉडीज जमी हुई थी, इसलिए वो वेल प्रोटेक्टेड थी। करेक्ट। यहाँ पे सी के बाद डी और डी के बाद ए आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। शी सेड आई एम गोइंग होम टुमारो। एक तो टुमारो आ रहा है, तो टुमारो का नेक्स्ट डे बनाना है ना। पहला तो चला गया टुडे के, टुमारो के कारण। और क्या करें। एम प्रेजेंट चल रहा है, तो पास्ट बनाना पड़ेगा, वॉज आना चाहिए। दो में आ रहा है। अब यहाँ पे आई और शी आ रहा है, सब कुछ चेक हो गया यहाँ तो। थर्ड होना चाहिए। हाँ। शी वॉज गोइंग, आई को चेंज करेंगे शी में, एम चेंज हो जाएगा वॉस में, टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में। फिल इन द ब्लैंक। द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी, लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास। कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, रोका भी और फिर जाने भी दिया, तो बीच में क्या लगा दें। बट सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। उसने मुझे रोका लेकिन जाने दिया जब मैंने उसे अपना पास दिखाया। अ सेट ऑफ रूम स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली। होटल में अपार्टमेंट नहीं होते, फ्लैट भी नहीं होते। अडोब क्या होता है। ये होता है जो अपना घरौंदा रहता है ना, उसको एडोब बोलते हैं, जहाँ रहते हैं अपन सब लोग। हिज अडोब, माई अडोब, योर अडोब। घर। अबोर्ड नहीं, अडोब, अच्छा अबोर्ड लिखा है। अबोर्ड, अबोर्ड नहीं पता फिर क्या होता है। वो अडोब होता है जिसकी मैं बात कर रहा था। ADOBE होता है अडोब। यहाँ पे बचेगा अपना स्वीट। तो ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, स्वीट करके ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, मिठाई वाला स्वीट होता है ना, बिल्कुल वैसा लगभग। कई जगह लिखा होगा कि हमने एक स्वीट बुक किया हुआ है फलानी जगह के, गोवा में, शिमला में, यहाँ वहाँ, तो वही होता है कि बेसिकली उन्होंने होटल में ग्रुप ऑफ रूम्स बुक किए हुए हैं। इम्प्रूवमेंट बताना है। आई एन्जॉय वॉच। मैं एंजॉय करता हूँ हिस्टोरिकल मूवीज को देखना, तो करता हूँ, तो यहाँ पे ING फॉर्म आएगा, वॉचिंग। डायरेक्ट फॉर्म बनाना है। द कैप्टन टोल्ड द क्रू दैट द शिप हैड टू रीच लंदन दैट नाइट। अमर कह रहा है सेकंड होगा।
एक तो देखो दैट नाइट को पकड़ो, इस ये क्या चेंज होगा, मतलब कैसे बनेगा ये? टू नाइट आना चाहिए, तो दैट नाइट में ये चला गया, दैट नाइट में ये चला गया, अब दो और तीन बचे बस, सेकंड और थर्ड। द शिप हैड रीच नहीं है ना, शिप वहां पहुंच गई नहीं, शिप शिप को वहां पहुंचना है। तो सेकंड यहाँ पे भी वही वही तो आ रहा है कि द शिप हैड टू रीच, तो यहाँ पे हैज जो है वो हैड बनेगा। डायरेक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, लेकिन अपन इसको उल्टा करके सोच लो कि ये डायरेक्ट है तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, हैज की जगह हैड आएगा। सेकंड वाला यहाँ पे सही है। ग्रामेटिकल एरर, ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक बाय सम पुलिसमैन। भागने की कोशिश करी लेकिन पुलिस वालों ने धर लिया। कहाँ पे एरर लग रहा है? ओवरटुक की जगह करेंगे ओवरटेकन, यहाँ पे दिक्कत है। ही वॉज ओवरटेकन बाय सम पुलिसमैन। बट वॉज नहीं, इसमें तो ठीक है। ही ट्राइड टू रन अवे, उसने भागने की कोशिश करी लेकिन जल्दी ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है, अंजू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वेक्स्ट आ जाए तो बढ़िया, अपना काम हो जाता है। दो ऑप्शन तो निपटा ही सकते हैं। है ना, आर आ रहा है तो एक बाद में जाना है, वॉज आएगा एक ही में आ रहा है, फोर्थ लगा देंगे। वॉट आई वॉज डूइंग द फॉलोइंग वीकेंड, तो नेक्स्ट का हो गया फॉलोइंग। सब कुछ सही है। इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है इसमें। अनुराग said the coming elections in Bihar will be the main topic of discussion for the next fortnight। fortnight क्या होता है? fortnight एक बार एसएससी में पूछा भी जा चुका है, मीनिंग या कहीं ऐसे कहीं तो भी पूछा है उन्होंने। अब इसमें नाइट आता है लेकिन इसका नाइट वाइट से कोई लेने देना नहीं होता। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज का पीरियड, 2 हफ्ते का पीरियड, 14 डेज होते हैं अपने फोर्टनाइट। एक तो नेक्स्ट दिख गया, विल दिख गया। आर विल वर नहीं होगा तो कौन सा होगा? एक ही आ रहा है वुड, पहला वाला। यहाँ पे अनुराग प्रेडिक्टेड आ रहा है, इन्फॉर्म्ड आ रहा है, कमेंटेड आ रहा है, एक्सक्लेम तो कर नहीं रहा वो, फोर तो वैसे भी चला गया। अब और देखें तीसरे वाले को, देखें कमेंटेड, कमेंटेड दैट द कमिंग इलेक्शंस इन बिहार विल बी, विल तो नहीं करेंगे, यहाँ तो विल वुड में चेंज होगा। कमिंग इलेक्शन वर द मेन टॉपिक, पास्ट की बात नहीं हो रही है, ये भी गया, पहले ऐसा ही हो जाएगा। विल का वुड हो गया, नेक्स्ट का फॉलोइंग हो गया। सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग रिवर वाटर, फ्लोइंग वाटर, एल्यूवियम। बहता हुआ पानी, जैसे नदियाँ रहती ना, तो वो जो जैसे कहते हैं कि जो पठार वाला क्षेत्र होता है, गंगा का जो पठार है, तो वो पूरा अच्छी वाली मिट्टी वहाँ पे वो जमा होती जाती, करती जाती। एल्यूवियम। ह्यूमस होता है आपका टॉप सॉइल का जो सबसे अच्छा वाला पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ह्यूमस कहलाता है। क्ले तो पता ही है, मिट्टी। लोम भी एक तरह की मिट्टी का प्रकार होता है। लेटराइट सॉइल होती है, पता नहीं जो दुनिया भर की जितनी भी सॉइल होती है उसमें ये भी मिला है। तो लोमी सॉइल कहते हैं, किताबों में लिखा मिल जाएगा ये, लोमी टाइप सॉइल। नेक्स्ट, राहुल सेड टू हिज मदर व्हेन विल यू कम बैक। इनडायरेक्ट बनाना है।
कुंदन ने एकदम सब याद कर लिया ना, ये उसमें चेंज होगा, ये उसमें चेंज होगा, ये उसमें चेंज। नहीं, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते हो सब पकड़ लेते हो, उल्टा जाते हो तब सब गड़बड़ कर देते हो। क्या लगाएंगे? वेदर शी वॉज कमिंग बैक, क्या वो आ रही हैं तो नहीं, पूछ रहा है कि आप कब वापस आएंगे। टोल्ड इज मदर टू कम बैक तो नहीं होगा, पूछ रहा है ना कि कब आओगी, वापस आने को तो नहीं बोल रहा है एकदम कि बस आ ही जाओ। यहाँ पे इन्वर्जन भी देख, हाँ क्या, फर्स्ट वाला हो जाएगा इसमें तो। हाँ, राहुल आस्क्ड हिज मदर व्हेन शी वुड कम बैक, कि वो कब वापस आएंगी। नेक्स्ट, आई हैव विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, निहायत आसान ये तो। आई हैव आई हैव विदड्रॉन, कर लिया है, पैसा मैंने निकाल लिया है बैंक से। करेक्ट एक्टिव फॉर्म बनाना है। अ बुक हैज बीन सेंट टू मी बाय माय फादर ऑन माय बर्थडे। अमर कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन। हैज, हैज पहले वाले में भी आ रहा है। बाय माय फादर मेरे पिताजी के द्वारा, तो पिताजी तो पहले आएंगे एक्टिव में, तो पहले आगे फादर होने चाहिए। इस सेंडिंग नहीं, हैज बीन सेंट, तो हैज है तो यहाँ पर हैज सेंट आ रहा है, फर्स्ट वाला लगा देंगे। पिताजी ने बुक किताब भेजी है मेरे लिए मेरे बर्थडे पर। विल तो होगा नहीं, इस भी नहीं होगा, इससे तो स्टार्ट ही नहीं होना। जंबल सेंटेंस, पेपर पेंसिल, ऊपर के दोनों सेंटेंस पढ़ते ही पेयर दिख गया। एक है, हाँ, आप कह रहे हो फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाले में सी से तो नहीं शुरू करेंगे। और कह रहा है फोर्थ वाला, ये उन्होंने लिस्ट दे दी कि भाई ये वो सब चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है, इसी लिस्ट में आप इसको भी जोड़ दो, तो ए के बाद बी तो आना ही चाहिए। ए के बाद बी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और सेकंड थर्ड तो गए। अब सी से स्टार्ट करेंगे नहीं, ए से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईडियम का मतलब बताना है, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। आप कह रहे हो सेकंड ऑप्शन, टू शो योर ट्रू इमोशंस। टू अट्रैक्टिव समवन इज, सेकंड ही यहाँ पे सही है, टू वियर और योर हार्ट ऑन योर स्लीव, टू शो योर ट्रू इमोशंस। जंबल सेंटेंस, इससे स्टार्ट करें। आप कह रहे हो सेकंड ऑप्शन, सी के बाद बी तो 100% आएगा। आई ट्राई टू लुक फॉर माई मदर बट देर वॉज नो साइन ऑफ हर। सी के बाद बी तो आएगा। सी बी और कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पर भी आ रहा है। सेकंड नहीं होगा हमारा, थर्ड वाला होगा। आई फाउंड माई सेल्फ फ्लाइंग अंडर अ सेक्शन ऑफ 3 सीट्स टर्न अपसाइड डाउन आफ्टर क्रैश, कि क्रैश के बाद मैंने अपने आप को 3 सीट के अंदर पाया। मैंने अपनी मदर को खोजने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखी। ऑल आई कुड हियर वॉज फ्रॉक्स क्रोकिंग एंड द रेन, इससे एंड करेंगे ए से। यहाँ पे होगा थर्ड, ECBA, CBA। एक सीक्वेंस बन गया, क्रैश के बाद
उसने अपनी मदर को ढूंढना चाहा पर वो भी नहीं मिली, ना कोई और मिला। थर्ड वाला यहाँ पे बेटर है। ऑन टेंटर हुक्स, ये तो अभी 2021 के पेपर में आया हुआ है, सीजीएल के, सॉल्व भी किया था। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स मैंने बताया था ना एग्जाम देने के समय अपनी जो कंडीशन रहती है, एंग्शियस एंड टेंस। ऑन टेंटर हुक्स, ये देखो रिपीट हो रहा है एज इट इज, मतलब 2021 का प्री में ये दिखा था। ईडीएम बताना ऑन क्लाउड 9, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी सीजीएल प्री में आ चुका है, पहला, फर्स्ट। इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट 2 hours अगो, इज सैड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बना ही लोगे इसको। पास्ट आ रहा है, एक और पीछे जाएंगे तो हेड तो आना चाहिए, कहाँ पे आ रहा है हेड, एक ही में आ रहा है। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट 2 hours बिफोर, अगो हो गया बिफोर में कन्वर्ट, ये भी ठीक है। ग्रामेटिकल एरर बताना, नो वन हैव एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। नो वन है तो यहाँ पे हैव की जगह हैज होगा, करेक्ट। वी डू नॉट सेल स्टेशनरी एट दिस शॉप, पैसिव फॉर्म बनाना है। वी डू नॉट सेल स्टेशनरी एट दिस शॉप। बीइंग आएगा नहीं, आईएनजी फॉर्म बनाना नहीं है। विल बनाना नहीं है, फोर्थ भी गया। हैज नॉट बीन तो नहीं करेंगे, यहाँ तो हम नहीं बेचते हैं, तो स्टेशनरी इज नॉट सोल्ड, थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हैज वगैरह तो नहीं आएगा इसमें। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्री, मीगर, कार्डिनल्स, कांटे। मीगर मतलब किसी चीज की कम, बहुत कम होना। सप्लीमेंट्री तो पता ही है, स्कैंटी कम, अगेन ये भी कम होना कुछ। कार्डिनल, कार्डिनल नंबर्स होते हैं जो जिनको बेसिक नंबर्स कह सकते हैं, तो यहाँ पे थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनल। जंबल सेंटेंस, आप कह रहे हो बी से स्टार्ट होगा, ऑप्शंस में दो बी हैं। बी के बाद क्या लगा है? भालू उसका पीछा कर रहा था। आप कह रहे हो थर्ड ऑप्शन के बाद ए, यहाँ पे आपने उसको, यहाँ पे आपने बच्चे के बारे में बताया कि घूम रहा था जंगल वंगल कहीं पे भी, उसके पीछे एक भालू पड़ गया। द बॉय, वही लड़का जो है पैशनेट था नेचर के बारे में, उसको पता था कि धीरे धीरे चलना है, जानवरों को अलार्म नहीं करना है। उसकी मदर जो थी वो घबरा गई, और जब वो वापस पहुंच गया तो बियर ने उसको फॉलो करना बंद कर दिया। डी से एंड करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। बी के बाद ए करेक्ट है। एक्टिव फॉर्म बनाना है, दिस पैसेज हैज बीन क्लीन्ड बाय भानु विथ हिज वैक्यूम क्लीनर। हम्म, और सेकंड कैसे होगा, कैसे बोल दिया आपने सेकंड? हैज जो देख रहे हो वो तो ठीक है कि हैज तो आएगा, दो में आ रहा है, पर हाँ, पर सेकंड वाले का तो वैक्यूम क्लीनर कैसे क्लीन होगा, वैक्यूम क्लीनर की मदद से पैसेज क्लीन होगा ना। हाँ, फर्स्ट वाला होगा। एक्टिव फॉर्म बनाना है, हैज द ऐसे बीन कंप्लीटेड बाय यू। तो देख के लग रहा है ना सेकंड ही होगा।
हैव यू कंप्लीटेड द ऐसे, क्या तुमने ऐसे कंप्लीट कर लिया है? ग्रामेटिकल एरर, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी होम बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच? बढ़िया है ना, सही आइडेंटिफाई कर लिया। होम नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? हुज करेक्ट है, सेकंड वाले में प्रॉब्लम है। डायरेक्ट फॉर्म बनाना है। द फिशरमैन आस्क्ड हिज कॉन्ट्रैक्टर if those salmons were to go on that morning fish train. दोस्त तो, दोस्त की जगह दीज तो आएगा, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये गया और ये गया। यहाँ पे वर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर। हाँ, दो दोस्त को देख के ये और ये तो एलिमिनेट हो गया फर्स्ट और फोर्थ, और वर जो है ये आ रहा है आपका इनडायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट में क्या होना चाहिए? आर। सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। सैल्मोन्स मेरे ख्याल से मछली का कोई प्रकार होता होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग ट्रबलसम स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स माइस एक्सेट्रा। पेस्टिसाइड्स, खेत खलिहानों में अपन पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। फंजीसाइड तो अपना फंगस वगैरह उसको मारने के लिए होता है। इन्फेंटिसाइड बच्चों की का कत्ल को मारना। होमिसाइड खुद निपट जाना। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्म। मदर टोल्ड अविका दैट दोज फ्लावर्स वर नॉट टू बी थ्रोन दैट डे। एक तो दोस्त दिख गया ना, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। वर नॉट टू बी थ्रोन, तो वर की जगह आर, फोर्थ वाले में दिख रहा है। दिस फ्लावर्स आर नॉट टू बी थ्रोन टुडे, करेक्ट है। अच्छा, दैट डे भी आ रहा है, तो ये टुडे में चेंज होगा, ये भी है। तीन चीजें तो दिख गई। डायरेक्ट फॉर्म, हिज मदर टोल्ड हिम टू फोन हिज फादर एट वंस। अमर कह रहा है फर्स्ट ही हैज टू फोन योर फादर, तो कोई मतलब नहीं बैठ रहा। ही मस्ट फोन हिज फादर एट वंस, यू शुड फोन, शुड तो नहीं होगा। फर्स्ट वाला सही है बिल्कुल। हिज मदर सेड टू हिम प्लीज फोन योर फादर एट वंस, अपने पिताजी को तुरंत फोन लगाओ, वही यहाँ पे भी बोला जा रहा है। मिस द बोट, बहुत आसान। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। ही स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे एज इफ ही वर अ मिलियनेयर। इंप्रूवमेंट देखना है इसमें। आप कह रहे हो थर्ड ऑप्शन, इवन इफ ही वर। इवन क्यों लगाएंगे? नो इम्प्रूवमेंट सही हो जाएगा। ही स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे, उसने अपने छुट्टियों में इतना पैसा उड़ाया जैसे कोई वो कोई बहुत अमीर हो। तो एज इफ ही वर का प्रयोग करते हैं? कौन सा वाला? एज इफ ठीक है, एज इफ ही वर अ मिलियनर, वो करेक्ट लिखा हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ही वर अ मिलियनर अलग चीज हो जाएगी। एज इफ ही वर, जैसे कोई वो कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, उसको इफ तो आएगा ही आएगा यहाँ पे ना। एज इफ का यहाँ पे मतलब आ रहा है जैसे कोई वो बहुत अमीर हो, तो ये अपना इमेजिनरी कंडीशन है। अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, ट्रेटर, एरिस्टोक्रेट, टायरेंट, डेमोक्रेट। थर्ड वाला।
टायरेंट ही होगा। एरिस्टोक्रेट क्या होता है? हाँ। एरिस्टोक्रेसी से एरिस्टोक्रेट बना, पर होता क्या है एरिस्टोक्रेट? नहीं, एरिस्टो एरिस्टोक्रेट होते हैं जो अमीर लोग, कुलीन लोग, वो होते हैं एरिस्टोक्रेट, रिच फैमिलीज। थियोक्रेसी जो भगवान के हिसाब से जो चलती है ना, थियो गॉड के लिए आता है, जो रूट वर्ड है थियो। थियोलॉजी होता है भगवान की स्टडी, गॉड्स की स्टडी या रिलीजन की स्टडी। ही आस्क्ड इफ एनीवन हैड फाउंड हर ब्रूच। ब्रूच पता नहीं क्या होता है, तो डायरेक्ट फॉर्म बनाना है। थर्ड लग रहा है आपको, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है तो इफ तो बनेगा ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऐसा उल्टा करके देख लो। हैज यहाँ पे हैड बन जा रहा है, तो सब कुछ सही चल रहा है, हैज तो आएगा ही। शी सैड हैज एनीवन फाउंड माय ब्रूच, तो हर और माय सब कुछ सही है, थर्ड वाला करेक्ट है। इंप्रूवमेंट बताना है। हाउ मेनी सम्स हैड यू सॉल्व सो फार? पढ़ के गलत लग रहा है। सॉल्व ईडी तो लगना चाहिए सॉल्व के साथ, एक ही में आ रहा है और हैव आ रहा है, तो करेक्ट है ये। हाउ मेनी सम्स हैव यू सॉल्व सो फार? अभी तक तुमने कितने सवाल हल किए? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। वरने देखते ही बोल दिया सेकंड। डेलिशियस, रिलीजियस, प्रीशियस, वर्चुअस, स्पेलिंग क्या होती है वर्चुअस की? टी की आई की जगह यू आएगा, करेक्ट। वर्चुअस, VIRTUOUS, करेक्ट। एंटोनिम बताना है एम्बार्क का। एम्बार्क मतलब स्टार्ट करना, करेक्ट। एंटोनिम, एंटोनिम, हाँ, फिनिश करेक्ट हो जाएगा। कमेंस और लॉन्च तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। ईडीएम बताना है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। आप कह रहे हो सेकंड, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। इन्वेस्टमेंट वगैरह में बोला जाता है कि जो है एक ही शेयर में सारे पैसे मत लगाओ, अलग अलग शेयर्स में लगाओ, अलग अलग म्यूचुअल फंड लो, इस तरह से। तो अपने सारे अंडे एक ही उसमें मत रखो। बेसिकली इसका मतलब होता है रिस्क को अपनी कम करना। तो सोवरेन हेड ऑफ अ स्टेट, मोनोक्रोम, मोनार्च, मोनिलिथ, मोनोटोन। सोवरेन की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। मोनार्की सही है, वही सही भी है। तो सोवरेन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट, थोड़ा उसको याद रखना। REIGN। मोनोलिथ तो बड़ा सा जो पत्थर होता है सिंगल, वो होता है, कहता है ना कि एक मंदिर बनाया है मोनोलिथ से, मतलब मोनोलिथ को काट के एक ही बड़ी सी चट्टान होती है मोनोलिथ। लिथ होता है पत्थर के लिए। मोनोटोन तो पता ही है। मोनोक्रोम, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बायोलॉजी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मोनोक्रोम। हाँ, क्रोम अगर रंग लाइट, क्रोम, हाँ वहां से ही हो सकता है, वो ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। द बस स्टॉप, द चिल्ड्रन रैन आउट। एज सुन एज करेक्ट है। जैसे ही बस रुकी बच्चे भाग निकले। जंबल सेंटेंस। ही सॉ, ही फेल्ट, हिज वाइफ, ये ही हिज है कौन? ये बंदा है। स्टार्ट तो डी से करेंगे, और डी से एक ही स्टार्ट हो रहा है। ऑल दैट नाइट Aksenov lay awake. He felt terribly unhappy and all sort of images rose in his mind. There was the image of his wife when he parted from her to go to the fair. He saw her as if, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, as if she were present, जैसे कोई वो वहां पर हो। She heard her speak and laugh, तो
ये सही है, डी वाला। हाँ, इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। एन एनी सेड टू मैरी आई हैव रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम कंपनी। हैव आ रहा है तो हैड तो होना चाहिए, आई आएगा नहीं, शी होगा, शी हैड थर्ड वाला करेक्ट है। ही रोट अ लेटर इन वर्स फॉर्म टू हिज फ्रेंड। पैसिव फॉर्म बनी कहाँ पे रहा है ना, वॉज रिटन, एक तो यहाँ पे बन रहा है। अ वर्स इन लेटर, उसको तो मीनिंग सही नहीं बैठ रहा। थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट है, अ लेटर इन वर्स फॉर्म वॉज रिटन बाय हिम टू हिज फ्रेंड। क्या होता है ये वर्स फॉर्म? वर्स नहीं, वो वर्स की स्पेलिंग अलग होती है, वो होता है WORSE। जो घटिया वाला खराब वाला होता है वो, उसकी वर्स की स्पेलिंग ये होती है, ये अलग चीज लिखी है। वर्स होता है जो कविता के फॉर्म में, इन द वर्स फॉर्म, कविता के फॉर्म में। फिल इन द ब्लैंक। द मैजिक माउंटेन इज renowned फॉर spectacular light and music show. इट्स, फर्स्ट वाला इट्स करेक्ट है ना, उसके स्पेक्टिकुलर लाइट और म्यूजिक शो के कारण वो जाना जाता है। आ रही ना। नेक्स्ट, एक्टिव फॉर्म। These instructions can be easily carried out. These instructions can be easily carried out, एक्टिव फॉर्म बनाना है। आप कह रहे हो थर्ड वाला, विल बी एबल टू तो नहीं करेंगे तो हट गया, यू शुड इजीली कैरी आउट भी नहीं होगा, आई वुड इजीली कैरी आउट, थर्ड ही यहाँ पे सही है। वन कैन इजीली कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शन, थर्ड बिल्कुल सही है। जम्बल्ड सेंटेंस। आप कह रहे हो फर्स्ट होगा, अ टीम और द टीम को कनेक्ट तो हो रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। टी ए और कहीं पर आ भी नहीं रहा, इसी को कंफर्म कर लेते हैं। ये एक टीम है चाइना से, वो माउंट एवरेस्ट को नापने जाना है। द टीम इज ऑल्सो कलेक्टिंग डेटा ऑन द स्नो डेप्थ, और सैटेलाइट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं सर्वे में, और लाइकली टू बी द ओनली, ये ठीक है। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जा रहा है, CADB। एक तो अ टीम और द टीम यहाँ से पकड़ में आ गया था कि ऑल्सो कलेक्टिंग, मतलब इसके पहले भी टीम ने कुछ बारे में बताया होगा उसके। फिल इन द ब्लैंक। 5,40,000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग नाउ हाउसेस enormous collection of artwork. कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ई आ रहा है यहाँ पे, तो उसके अगर आर्टिकल लगाना ही है तो अ तो नहीं लगेगा, एन लगेगा। अगर एन लगाएंगे तो यहाँ पे अ लग जाएगा, तो वो पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ पे द लगा दें, द, तो फिर यहाँ पे अ तो लगेगा नहीं, तो फोर्थ वाला ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस। सही है ना, देयर नहीं आएगा, हर एक आ रहा है। वॉज तो ठीक लगाया, देयर यहाँ पे गलत लगाया, यहाँ पे लगेगा हिज। ऑप्शन नंबर थर्ड। पैसिव फॉर्म बनाना है। आई हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक इन माई मदर्स नेम।
आप कह रहे हो सेकंड। हैड बीन टेकन बाय मी फ्रॉम द बैंक इन माई मदर्स नेम, सेकंड बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। तो फिर एक्टिव पैसिव में वैसे भी अपने को टेंस आगे पीछे नहीं करना होता, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना होता है। द रिपोर्ट दैट मार्केट्स आर ओपन इज नॉट ट्रू, ट्रूमेंट बताना है। वॉज लगाने के साथ प्रॉब्लम क्या है? हम्म। देखो मार्केट्स यहाँ पे प्लूरल आ रहा है, तो उसके साथ ना तो मैं हैज लगा सकता हूँ, ना मैं इसके साथ वॉज लगा सकता हूँ। और हैव ओपन होगा नहीं, तो यहाँ पे है नो इम्प्रूवमेंट। द रिपोर्ट दैट मार्केट्स आर ओपन इज नॉट ट्रू, मार्केट्स आर ओपन इज नॉट ट्रू। इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है इसका। एंड ही सेड नेक्स्ट वीक आई हैव माय फर्स्ट स्किलिंग लेसन्स। एक तो नेक्स्ट आगे दिख गया, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट ये वाला हटा देंगे। आय आ रहा है यहाँ पे, प्रोनाउन चेंज होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। हाँ करेक्ट, फोर्थ फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। फॉलोइंग वीक आ गया नेक्स्ट के लिए, शी आ गया आय के लिए, हैव, हैड, बाकी सब कुछ ठीक है। ग्रामेटिकल एरर, अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। गेटिंग नहीं होगा आप कह रहे हो, क्या होगा फिर? टू गेट करेक्ट है, गेटिंग की जगह टू गेट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर फोर में, फोर अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अविका होप्स टू गेट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। एरर बताना इसमें, वी ऑल विल बी शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, तो देखते ही पता चल गया। विल बी क्यों नहीं होगा? अच्छा विल बी अगर हटा दें तो सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, एक पॉइंट ये ठीक है। वी ऑल शिफ्ट तो नहीं करेंगे। बी और ऑल का यहाँ पे कुछ अलग सा है, मतलब वी ऑल विल बी शिफ्ट टू आवर नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने कुछ होने वाला है कि हम अगले हफ्ते अपने नए घर में शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट को बदलना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। वी ऑल विल बी शिफ्टिंग टू आवर नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम है। या तो यहाँ या तो यहाँ पे बी हटा दो, वी ऑल विल शिफ्ट टू आवर नेक्स्ट हाउस, वो भी करेक्ट हो जाएगा। हाँ विल बी शिफ्टिंग कर देंगे, मतलब दोनों तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। आंसर तो तब भी फर्स्ट वाला ही होगा। इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है इसका। आई विश आई हैड समथिंग टू ईट, आई एम सो हंग्री। आप कह रहे हो फोर्थ ऑप्शन, आई एम आ रहा है। एम तो वॉज में तो जाएगा 100%, यहाँ पे एम चला गया, वॉज यहाँ पे है, ही सो पहला तो चला गया, दूसरा भी चला जाएगा। फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चिप्पा सेड दैट, said he wished he had something to eat as he was so hungry। he wishes तो नहीं होगा, फोर्थ वाला ही सही है।
ग्रामेटिकल एरर, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गराज। हु नहीं होगा, हु व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आता है, चीजों के लिए विच या फिर दैट, तो विच यहाँ पे लगा देंगे थर्ड वाला। ग्रामेटिकल एरर, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। ये वो श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन होती होती चली थी ना, उसकी बात हो रही है। सही है, माइग्रेंट वर्कर्स होगा यहाँ पे, सेकंड वाले में प्रॉब्लम। द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स एट द स्टेशन, यहाँ पे एस लगेगा। एक क्लोज टेस्ट, 10 सवाल हैं इसके, तो जूम आउट करना पड़ेगा। लेंदी है, पहले ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ लो पूरा सरसरी निगाह से। चलो, पहला, ब्लड फ्लूइड्स क्या होते हैं? खूनी संघर्ष, फ्यूड लड़ाई झगड़ा। Castles are home to a rich history from blood feuds to tragic past dash love affairs to alleged ghosts. No castle is ever, पहले पे क्या लगाएं? फ्रॉम, करेक्ट, फ्रॉम के साथ टू आएगा, यहाँ पे फ्रॉम लगा देंगे। फ्रॉम लव अफेयर्स टू एलिज्ड घोस्ट्स, फ्रॉम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नो कैसल इज एवर डैश अ सीक्रेट टू अनवील। कोई ऐसा कैसल नहीं होता जहां पे कुछ सीक्रेट्स, राज खोलने के ना हो, विदाउट। नो कैसल इज एवर विदाउट अ सीक्रेट टू अनवील। नेक्स्ट, नोन लोकली एज, जो भी नाम लिखा है, डैश कैसल केम अंडर न्यू ओनरशिप। इकोमटल कैसल, प्रेजेंटली जस्टली रिसेंटली बिल्कुल सही है। रिसेंटली केम अंडर न्यू ओनरशिप, अभी अभी उसकी ओनरशिप बदली है, किसी और ने उसको खरीद लिया है, करेक्ट है, रिसेंटली। ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ द डैश अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी वॉज मेड। ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ कमोडिटी, पोजेशन, लैंड, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सही है, ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑफ द प्रॉपर्टी आर सरप्राइजिंग डिस्कवरी वॉज मेड, मैसेजेस डैश लॉन्ग अगो वर। मैसेजेस रिटर्न लॉन्ग अगो, करेक्ट है, रिटर्न होगा यहाँ पे, बहुत पहले जो मैसेजेस लिखे गए थे। वर फाउंड ऑन द फ्लोर बोर्ड्स ऑफ डैश अपर चैम्बर्स।
द ही आएगा, ऑफ द अपर चैम्बर्स। अगर एक आध होता तो यहाँ पे अपन ए या एन का आर्टिकल लगा देते, अपर है तो एन लगता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अपर चैम्बर्स है तो यहाँ पे द लगा देंगे, द अपर चैम्बर्स। द मैसेजेस वर रिटन डैश 1980 एंड 1981, सॉरी 1881 बाय, कुछ नाम लिखा है। एंड के साथ पेयर बनता है बिटवीन का, बिल्कुल सही है, बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन सो एंड सो। नेक्स्ट, बाय मार्टिन द कारपेंटर डैश इंस्टॉल्ड द फ्लोरिंग। हु, जिसने, वो कारपेंटर जिसने फ्लोरिंग को इंस्टॉल किया था, तो हु करेक्ट है। His messages were a diary of 72 entries of his daily life, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, डेली लाइफ। आखिरी सवाल, read a very personal account of history of those times. The discovery gives us an honest look at an average person's daily life. इज आ रहा है तो एक मैसेज तो नहीं है, बहुत सारा मैसेजेस थे डायरी के फॉर्म में, उसको कैसे, डायरी यहाँ पे सही हो जाएगा। His messages were a diary of 72 entries of his daily life, personal thoughts along with his emotions and feelings. Joachim's diary is indeed a very personal account of history. डायरी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बात वैसे मैसेजेस की हो रही, लेकिन यहाँ पे अगर मैसेज को डालेंगे तो वो फिट नहीं होगा। जोकिम्स मैसेज इज इंडीड वेरी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस थे इन फॉर्म ऑफ अ डायरी, तो डायरी बिल्कुल सही है। तो 155 अपने हो गए। बचे हुए जो सवाल है, एक आध उसमें क्लोज टेस्ट का है और बाकी सारे रहेंगे पैसेजेस के, उसको सॉल्व करेंगे अगली क्लास में।